महीने पहले 31 जनवरी 2021 के दिन शाम को 7:30 बजे मैंने ई बायोड्रम बिजनेस देखा। और मेरे जिंदगी भर का जो ज्ञान था उसके बलबूते पर मैंने एक डिसीजन लिया कि यस, मुझे ई बायोड्रम करना है। और 45 मंथ के अंदर दोस्तों, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा, मैंने 4,07,00,000 रुपया यहाँ से कमाया है। जो मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक ऑर्डिनरी परिवार के अंदर पैदा हुआ बच्चा आज जिंदगी में ये कर सका, ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत और ई बायोट्रम की बदौलत और ये हमारे भगवान जैसे सागर जोशी की बदौलत, जिनकी वजह से, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सिस्टम अगर डेवलप नहीं की होती तो शायद मेरी जिंदगी के सपने मैं पूरे नहीं कर पाता। आज मैं कंप्लीटली फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं अपना कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली 20 साल से मैं माइंड पावर, एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आर्थिक साक्षरता, सेल्स मार्केटिंग, आध्यात्मिक हीलिंग, ऐसे कई सारे विषयों के साथ मैं जुड़ा हूँ और उस विषयों के ऊपर मैं ट्रेनिंग लेता रहा हूँ। और उसको करते करते आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बिलीफ्स। बिलीफ्स यानी कि मान्यता। बहुत सारे शब्द होते हैं, तो पहले तो हम शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे सर ने बात की अभी विश्वास शब्द की। एक होता है विश्वास और एक होती है श्रद्धा। अगर मैं आपके पूछूं कि उस दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या भेदभाव है उसके अंदर, तो विश्वास एक अलग चीज होती है और श्रद्धा एक अलग बात होती है। जैसे कि आप मंदिर जाते हो तो आपको विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, फिर भी आप मंदिर जाते रहते हो, तो उसको श्रद्धा बोली जाती है। किसी को आपने उधार दिया है तो विश्वास से दिया है कि चलो भाई बंदा पैसा लौटाएगा, लेकिन जो वादा किया था उस वादा खत्म होने के बावजूद भी वो पैसा नहीं आ रहा है और फिर भी आपका रिलेशनशिप में कोई बदलाव नहीं आया, उसके प्रति नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया, तो वो आपकी श्रद्धा होती है दोस्तों। तो एक विश्वास, श्रद्धा जैसे शब्द को लेकर और एक शब्द आता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ का बोल सकते हैं आप, मान्यता भी बोल सकते हो। मान्यता एक राय भी बोल सकते हो, एक नजरिया भी बोल सकते हो आप अपना। तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर मैं आज आपके साथ बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि बिलीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बिलीफ्स के ऊपर ही हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ आधारित है दोस्तों। मैं वैसे माइंड पावर के बारे में सिखाता हूँ, वहां पर जो 5 शक्तियों के बारे में सिखाता हूँ, हमारे ईश्वर ने दी हुई हमें अगाध दिव्य 5 शक्तियां। पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ वर्ड्स, थॉट्स, बिलीफ्स। बिलीफ्स आती है उसके अंदर। तो 5 शक्तियां जिसको मिला के हम लोग अपनी जिंदगी का सृजन करते हैं माय डियर फ्रेंड, उसमें से एक जो शक्ति है पावर ऑफ बिलीफ्स, जिसके ऊपर मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूँ आपके साथ ये अद्भुत टॉपिक जिसको हम बिलीव्स कहते हैं। सर मैं शेयर कर पा रहा हूँ, चलो ठीक है, बढ़िया। यस, पावर ऑफ बिलीव्स क्या है? साइकोलॉजी के फाउंडर जिन्होंने दुनिया को साइकोलॉजी गिफ्ट की, W. K. Stone, जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कोटेशन लिखा है बिलीव्स के बारे में। जी, उन्होंने कहा कि वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसान का माइंड कंसीव एंड बिलीव, कंसीव का मतलब होता है सोचना बोल सकते हो आप, इसको धारणा बोल सकते हो कि इंसान का माइंड जितना सोचता है, जितना धारता है, उतना प्राप्त होता है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक और कंडीशन डाल दी, बिलीव, यानी कि जो बिलीव करता है, विश्वास करता है, उतना वो अचीव कर सकता है। दोस्तों, हमारे पूरे भारत की बात करें या पूरे दुनिया की बात करें तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार के अचीवमेंट्स है, और सभी लोग एक ही फील्ड में होने के बावजूद भी सबको एक जैसी सफलता क्यों नहीं मिलती? उसके पीछे सोच विचार करना बहुत ही जरूरी है कि किसी को एक ही क्षेत्र के अंदर है तो बहुत सारी बातें होती है, जिसको बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसके अंदर लोग बताते हैं कि भाई इसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही। किसी के अंदर आलसीपन है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, किसी को इतनी भूख नहीं है, किसी के पास डेडिकेशन नहीं है, किसी के पास नॉलेज की कमी है। बहुत सारे कारण बता सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि हर एक इंसान, परमात्मा ने, ईश्वर ने किसी को भी कोई भेदभाव नहीं रखा। हर व्यक्ति को समान शक्तियां दी है, और इस समान शक्तियों को होने के बावजूद भी इंसान इतना अचीव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि
ये बात सनातन सत्य है जो क्लेमेंट स्टोन ने कही है कि इंसान का माइंड जितना सोच सकता है और जितना बिलीव कर सकता है उतना ही वो प्राप्त कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही फेमस व्यक्ति ने कहा ये बात। तो दोस्तों, ये मैं इतना जानता हूं कि आज मैंने जो एनएलपी विज्ञान सीखा है, उस एनएलपी विज्ञान की बदौलत मैं बात करूं कि व्हाट यू एक्सपीरियंस यू बिलीव। जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वही हमारी हम बिलीव करते हैं, और जो हम मानते हैं, जो बिलीव करते हैं, उसी प्रकार के जीवन में हमारे अनुभव होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हाथी का एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक पतली सी चेन से बांधा जाता है। दिन प्रतिदिन वो हाथी बड़ा होता जाता है। एक दिन बहुत ही कदावर, बहुत ही ताकतवर हाथी बन जाता है वो। फिर भी वो उसी चेन से वो बंधा हुआ होता है, कहीं पे भी जाता नहीं है। अगर वो चाहे तो एक झटके में ऐसी 100 चेन को तोड़ दे, उतनी शक्ति है उसके अंदर। और इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो चेन को तोड़ नहीं पाता। और उसकी एक ही वजह है कि बचपन के अंदर उसने कोशिश की थी अपने इस चेन को तोड़ने की, तो दर्द हुआ था, पेन हुआ था, खून निकला था। और वो जो अनुभव था उसके बलबूते पर उसने एक बिलीफ्स बना ली कि ये चैन मुझसे जिंदगी में कभी टूटने वाली नहीं। तो इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो चैन से जिंदगी भर बंधा रहता है और आजादी से घूम नहीं पाता। शक्ति होने के बावजूद उसकी एक बिलीफ्स बन गई जो उस आजादी की जिंदगी को रोक रहा है वो उसको। उसी प्रकार से अगर घोड़े की बात करें, घोड़े के अंदर तो बहुत शक्ति होती है। हम सभी लोग किसी भी इंजन की अगर पावर नापने जाए तो हॉर्स पावर में नापते हैं। तो एक घोड़ा कहीं किसी पेड़ से बांध दिया होगा और उसने कोशिश की होगी, नहीं दौड़ पाया वो। तो एक प्लास्टिक चेयर से भी अगर उसको बांध दो ना, तो भी वो घोड़ा वहां खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके बिलिप्स बन गई। जब भी ये डोरी किसी चीज से बांध दी जाती है तो मैं कहीं हिल डुल नहीं सकता, ये उसकी बिलिप्स बन गई। बचपन में बनी हुई बिलिप्स इंसानों के अंदर भी सेम कॉमनली काम करती है। जैसे 8 साल की उम्र के अंदर हमारा जो ब्रेन हेमिस्फीयर होता है, कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन हेमिस्फीयर 50%, 4 साल की उम्र में 50% हमारा ब्रेन हेमिस्फीयर डेवलप हो जाता है। 8 साल की उम्र में तकरीबन तकरीबन 80% डेवलप हो जाता है। और 16 साल की उम्र में कंप्लीटली हमारा ब्रेन हेमिस्फीयर जितना डेवलप होना है उतना हो जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है, सोड़े शान और विषयवान, मतलब 16 साल की उम्र में जिस आदमी को जितनी अकल आनी थी वो आ जाती है, मतलब पूरा उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। 8 साल की उम्र में हमारे जिंदगी के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हमारे अपने खुद के प्रति, जीवन के साथ जुड़े जुड़े अलग अलग विषयों के प्रति, जैसे परिवार हो गया, पैसा हो गया, शिक्षा हो गई, और लोग हो गए, शहरों के बारे में, जीवन के साथ जुड़े हर एरिया के बारे में 80% बिलीफ्स, मान्यताएं 8 साल की उम्र में बन जाती है। और इंसान उसी मान्यताओं के आधार पर 80 साल की जिंदगी जीता है। जो मान्यता है उसने 8 साल में बना दी है, जन्म के बाद 8 साल के अंदर जो भी उसने बिलीफ्स बना ली, मान्यताएं बना ली, उसी मान्यताओं के आधार पर वो पूरी जिंदगी जीता है। अब वो मान्यताएं दो प्रकार की बनती है। एक होती है जिसको एम्पावरिंग बिलीफ्स कहा जाता है, और दूसरी को डिस एम्पावरिंग बिलीफ्स। एम्पावरिंग बिलीफ्स का मतलब है जिंदगी में वो उसको आगे लेकर जाती है, वो मान्यताएं सक्सेस दिलाती है और उसका भविष्य उज्जवल बनाती है, मन चाह परिणाम वो प्राप्त करता है। और डिस एम्पावरिंग बिलीफ्स का मतलब होता है भीतर शक्तियां होने के बावजूद, अपने पास वो पावर होने के बावजूद भी वो इंसान उस कार्य को कर नहीं पाता। वो सोचता है कि नहीं, आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स होती है। जैसे एम्पावरिंग बिलीफ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो अंग्रेजी भाषा में बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ये एक मान्यता है, एम्पावरिंग बिलीफ है जो जिंदगी में उसको आगे लेकर जाती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं नो, आई कांट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी भाषा बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आई कांट स्पीक, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो उसकी डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स हो गई। ऐसा भगवान ने किसी को भेदभाव नहीं दिया कि भाई इसको अंग्रेजी आएगी, इसको नहीं आएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसने मान्यता मान ली कि शुरुआत में हो सकता है बचपन में स्कूल के अंदर अंग्रेजी सीखने की कोशिश की हो और वो अंग्रेजी भाषा के अंदर उसको डिफिकल्टी लगी हो, और उस समय उसकी मान्यता बन गई कि सब कुछ तो ठीक है, सारे विषय मेरे लिए बराबर है, लेकिन अंग्रेजी में मेरे को मेरा हाथ बहुत ही नरम है। तो वो बिलीफ्स उसने बना ली, वो जिंदगी भर अंग्रेजी नहीं बोल पाता। तो दोस्तों, ये चीजें आप समझ सकते हो कि ये एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग बिलीफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन के अंदर 8 साल की उम्र में बहुत सारी डिसएम्पावरिंग बिलीफ बन जाती है, अलग अलग विषयों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में,
हमारे गांव के बारे में, हमारे शहरों के बारे में, शिक्षा के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ्स होती है खुद के बारे में। खुद के बारे में जो बिलीफ्स होती है वो सबसे ज्यादा, हालांकि दोनों प्रकार की बिलीफ्स काम करती है। जो पूरी दुनिया की जो बिलीफ्स है वो भी हमारे हमारे को प्रभावित करती है, दूसरे लोगों की बिलीफ्स भी हमको प्रभावित करती है। और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी खुद की बिलीफ्स, कि हम क्या बिलीव करते हैं, हम क्या मानते हैं, हमारी मान्यताएं क्या बनी हुई। तो आप अभी जो कुछ भी जिंदगी में हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप जो भी बनना चाहते थे या जो भी प्राप्त करना चाहते थे, क्या वो सब कुछ आपको मिल चुका है? अगर जवाब आता है हाँ, तो डेट मीन्स आपकी सारी बिलीफ जो है एम्पावरिंग बिलीफ है। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि नो, मैंने वो अचीवमेंट नहीं किया जो अभी मैं करना चाहता था, मैं नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था, और उसके पीछे अगर आपने आपसे जो भी आपको कारण मिले कि मैं क्यों नहीं कर पाया, क्यों इस इतना अचीवमेंट नहीं, और जो भी आप कारण बताओगे वो सारी बिलीफ्स होती है। और अचीवमेंट नहीं हुआ है तो उसको डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स ही बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी कॉमन बिलीफ्स बन जाती है हमारी, दुनिया भर की सारी कॉमन बिलीफ्स को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी कॉमन कॉमन भी, पैसों के बारे में हम बात करते हैं आज थोड़ी, कि पैसा ही सारे दुख की जड़ है, बहुत से लोग मानते हैं। पैसा ही दुख की जड़ मानने वाले लोग हैं कि पैसा तो दुख देने वाली चीज है, तो भगवान उसकी जिंदगी में कभी ज्यादा पैसा नहीं देता। मेरी इससे ज्यादा कमाई नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने मान लिया कि मैं इतना ही कमा सकता हूँ, महीने का 10,000 कमा सकता हूँ, तो वो 10,000 ही कमा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो रोज प्रतिदिन 10,000 कमा सकता हूँ, मतलब महीने का 3 लाख कमाने वाले लोग भी हैं। एक एक घंटे का 10,000 कमा सकता हूँ, ऐसे लोग कमाने, एक एक मिनट का भी 10,000 कमाने वाले लोग दुनिया में है। एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड के भी 10,000 रुपये की कमाई करने वाले लोग इस दुनिया में है। तो हर इंसान को अपना अपना अचीवमेंट मिलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोग मान लेते हैं कि मेरी इससे ज्यादा कमाई नहीं हो सकती है। उन्होंने एक अपना बैरियर, जैसे हमारी ईबाइड्रॉन कंपनी ने आज इतना शानदार फादर प्लान मदर प्लान को मिला के, एक आदमी प्रति आईडी के ऊपर एक इंसान चाहे तो पर डे 1 लाख रुपया कमा सकता है। अगर इस प्लान को बेहतर तरीके से समझकर अगर कोई आदमी काम करे, 1 लाख रुपया पर डे कमाना, एक साल का 3 करोड़ 65 लाख रुपया कमाना, यह सिस्टम से हो सकता है। लेकिन उस प्लान को समझ के तो, लेकिन लोगों ने मान लिया कि नहीं मेरा तो इतना ही बन सकता है, तो वो उसकी बिलीफ से, मुझे कोई अच्छा मौका नहीं मिला जिंदगी में, धनवान बनना आसान नहीं है, मेरी किस्मत में ज्यादा धन नहीं लिखा है, मुझे ग्रहों का दोष चल रहा है, मुझे लोगों पे भरोसा नहीं होता, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, मुझे परिवार का सहयोग नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मंदी का माहौल बढ़ता जा रहा है, इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, मार्केट क्रैश हो चुका है। बहुत सारी बिलीफ्स जो हमें डिसएम्पावर करती है और जिंदगी में एक बहुत बड़ा बैरियर बनकर खड़ा हो जाती है, जो हमारी सफलता के और आगे नहीं बढ़ने देती। और इस सारी मान्यताएं कब बनी है? बचपन में, अभी अभी नहीं बनी है, 18 साल के बाद नहीं बनी है, वो बचपन में बनी हुई मान्यता है। आप बहुत ही गहराई से सोचोगे कि अगर मेरी इस प्रकार की डिसएम्पावरिंग शक्तिघातक मान्यता है, तो उस मान्यता का बनना कब बनी थी? क्योंकि जैसे ही मैंने बोला था कि भाई अनुभव, जो मैं आगे अगली स्लाइड पे चला जाऊं यहाँ पर, तो व्हाट यू एक्सपीरियंस यू बिलीव, जीवन में जो अनुभव होता है वही हम हमारी मान्यता बनती है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि भाई रात को चाय पीने से नींद नहीं आती, लेकिन सबका मानना ऐसा नहीं होता। कुछ लोग चाहे कितनी भी चाय पी ले, पूरी केटल भर के चाय पी ले, वो मजे से सो जाते। लेकिन एक कप चाय पी ली किसी ने और इसकी मान्यता है कि रात को चाय पी ली तो नींद नहीं आएगी मुझे, और ऐसा ही होता है। बहुत सी मान्यता होती है, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, मतलब 3 लोग जाएंगे तो काम बिगड़ेगा। तो घर से एक पत्थर दिया जाता है कि भाई शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ, एक पत्थर लेकर जाओ ताकि काम ना बिगड़े। 13 अंक बड़ा शुभ होता है, कुछ लोग ऐसे मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काटे तो अपशुकन होता है। हालांकि अगर बात की जाए तो दुनिया में बिल्ली सेम ही होती है, हर जगह पे बिल्ली तो सेम ही है। भारत में लोग मानते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अपशुकन होता है। लेकिन इजिप्ट की मैं बात करूं, जो मिस्र संस्कृति के नाम से जाना जाता है, मिस्र संस्कृति के अंदर, इजिप्ट के अंदर बिल्लियों के मंदिर है, बिल्लियों को पूजा जाता है। जैसे हमारे भारत में गाय को पूजा जाता है, उसी प्रकार से वहां बिल्लियों की पूजा होती है। बिल्लियां अगर हमारे भारत में अगर गाय सामने मिल जाए तो सुकन मानते हैं, उसी प्रकार वहां से वहां के लोग अगर बिल्ली सामने मिल जाए तो उसको सुकन मानते हैं। बिल्ली तो कॉमन सेम है, वहां की बिल्ली भी जैसी है वैसे ही भारत की बिल्ली है। लेकिन हर देश की एक मान्यता बन चुकी है
हालांकि बिल्ली को भी लगेगा कि अब अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो लोग मानते हैं कि भाई मेरा अपशुकन हो गया, लेकिन बिल्ली को भी लगेगा कि यार ये कहाँ मिल गया, मेरा भी अपशुकन हो गया। ये भी तो बोल सकती है ना ऐसे। तो अनुभव से बनती है मान्यता, और जिस प्रकार की हमारी मान्यता होती है उसी प्रकार के एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में हो रहे हैं। आपने जो कुछ भी अचीव किया है या अचीव नहीं किया, उसके पीछे अगर आप गहराई से सोचोगे, डीपली अगर थिंकिंग करोगे, तो लास्ट में आपको एक चीज मिलेगी, वो है मान्यता, कि व्हाट इज योर बिलीफ्स। आपकी बिलीफ्स कैसी है, वो एम्पावर करने वाली है या डिस एम्पावर करने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें काम करना चाहिए, हमारे उसी बाल मान्यताओं के बलबूते पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉमन बिलीफ्स के साथ साथ जब हम नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जैसे मैंने आगे बताया कि 1 लाख रुपया पर डे कमा सकते हैं, लेकिन वो 1 लाख कमाने के लिए, पर डे कमाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी वही 8 साल के अंदर जो 80% बिलीफ्स बनी थी, उसी बिलीफ्स के साथ हम एंट्री मारते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जो दुनिया में ऐसा व्यवसाय है जहां पर इंसान अपना मुकद्दर खुद लिख सकता है। एक ऐसा व्यवसाय जहां पर इंसान जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से पैसा बना सकता है। और ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर भी लोग दरिद्र रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो उसके अंदर उसके पीछे उसी सफल असफलता के पीछे कुछ डेस एम्पावरिंग बिलीफ्स काम करते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि मैं प्लान नहीं दिखा सकता, प्लान दिखाने का काम मेरे अपलाइन का है, मेरा नहीं है, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मेरी इससे ज्यादा कमाई नहीं हुई। हालांकि उन्होंने 50 बार प्लान देखा है, 100 बार प्लान देखा है। अब 100 बार कोई भी एक चीज बार बार देख लेते हो तो क्या आपको आप बाय हार्ट नहीं कर सकते हो? तो प्लान, जैसे जो कुछ भी मेरी सक्सेस है दोस्तों, मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं बोला मैं प्लान, मैंने पहले दिन से प्लान दिखाना शुरू किया था। मेरी इससे ज्यादा कमाई नहीं हो सकती, मैं इनवाइट करता हूं लेकिन लोग मीटिंग में नहीं आते। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना आसान नहीं है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना पसंद नहीं करते। अगर नहीं करते तो 25 लाख लोग ई बायोटर में नहीं जुड़ते। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सी कंपनियां आ गई है, क्रिप्टो वाले आ गए हैं, ROI प्लान वाले आ गए हैं, जो बड़ा तगड़ा कमीशन देते, बहुत ही बड़ा ऑफर ऑफर देते हैं। मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं मिलता, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, प्रोजेक्टर, गाड़ी वगैरह जो चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो सब कुछ नहीं है। मेरा टीम मेरा कहानी मन, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। काश मैं शुरुआत में जुड़ गया होता, अच्छा होता। अगर पहले जुड़ गए होते तो अच्छा था। जब हम सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये मुकेश जी, धर्मांग सर, ये हमारे मितेश मेहता, ये सब पहले जुड़े थे इसलिए सक्सेसफुल है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहले जुड़े होते तो शायद ई बैटर में भी नहीं होते। ये सच बोलता हूँ। आज आपके पास जो मौका है ना, वो मौका पहले नहीं था। तो ऐसी मान्यताएं की वजह से हमारी सक्सेस रुकी है। तो अपने आप से सवाल पूछिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ई बायोटर के अंदर जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते थे, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं, क्या वो अचीव हो रहा है, हो चुका है? और नहीं, अगर जवाब आ रहा है नहीं, मैं नहीं कर पाया हूं वो चीज अभी तक, वो बन नहीं पाया हो, या वो प्राप्ति मैंने नहीं की जो मैं चाहता हूं, और उसके पीछे जितने भी कारण आपके अंदर से निकले हैं, वो लिख लो, वो लिख लो। तो वो कारण जो है वो है आपकी मान्यता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, संसार में, जो आप ना कर सको। ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑल पावर इज विद इन यू। हाँ, सारी शक्तियां आपके भीतर है। विवेकानंद जी ने अपने भीतर को जाना, अपने शक्तियों को जाना, और तभी इन्होंने कहा ही, इतनी बड़ी बात कही है कि तू ही तेरा भाग्य विधाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे भीतर वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमने ही वो चेन बांध के रखी हुई है हमारी सक्सेस के आगे बढ़ने से, जो बैरियर बना के रखी है हमने, और उसी की बदौलत हमारी जिंदगी में वो सफलता नहीं मिल पा रही। हालांकि बिलीफ्स धीरे धीरे बदलती है, और जब जब बिलीफ्स बदलेगी, मान्यताओं में बदलाव आएगा, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में परिणाम में भी बदलाव आएगा। तो कुछ मान्यताएं आपके पास हो, मैं जानना चाहता हूं आपसे चैट बॉक्स के अंदर, कि आपकी कोई ऐसी मान्यता है, कोई ऑनेस्टली ओपिनियन देना चाहेगा चैट बॉक्स के अंदर, कि यस मेरी कुछ मान्यताएं हैं जिसकी वजह से मैं रुका हुआ हूं। मैं थोड़ा चैट बॉक्स को देखना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई कोई बता दे कि इस मान्यता की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्या कोई आपकी ऐसी मान्यता है, कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? चलो, कोई बताना नहीं चाहता, ठीक है। मतलब आपकी बिलीफ सारी मान्यता पावरफुल है, बढ़िया है।
देखो ये चीजें तभी होती है जब सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करें कि मेरे अंदर कुछ कमी है, जिसकी वजह से मेरे को बदलना पड़ेगा। जो आदमी अपने आप को मान लेता है कि नहीं यार मैं तो सब जानता हूँ, मेरे को तो सब आता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस चैट बॉक्स तो चालू है ना सर इसमें? कोई ऐसी ये सब मान्यता? चालू कर दी। चालू कर दी। अच्छा, ओके सॉरी, अब मैं चैट बॉक्स बंद था, ओके। सो कोई फ्रेंड्स अगर मुझे बताना चाहिए कि मैं इस मान्यता की वजह से, या इस जो लिस्ट है लिस्ट में से भी कोई एक दो या दो, जी, आलस के कारण, शुरू में ज्वाइनिंग, जी, जॉब की वजह से, हाँ जी, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मेरे पास डिसिप्लिन कमी है, लगता है कि मैं, जी, ये मेरे मानना है, बिजनेस फ्यूचर, हम पढ़े नहीं लिखे नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, वाह, मन हो तो मांडवे जावे, वाह भाई वाह बढ़िया। इन्वाइट करता हूँ लेकिन गेस्ट नहीं आते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगला जो टॉपिक पे जा रहा हूँ वो बदलाव की जरूरत, मेरा अपलाइन का बहुत सपोर्ट नहीं है मीटिंग में, माइंड प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, आई हैव लॉस्ट प्लेजर ऑफ क्रेडिट, वाह, मैं, मैं सारे किंतु परंतु क्लियर है, क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूँ, वाह भाई वाह। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपनी कमियों को पहले तो एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो आदमी बदलाव वही कर सकता है, मैं मानता हूं ऐसा कि वही आदमी बदलाव कर सकता है जो अपने अंदर कमी को ढूंढता है कि मैं कौन सी कमी की वजह, कोई अगर और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो वो कमियों को ढूंढना अपने, सबसे पहले तो आज का होमवर्क मैं आपको यही देना चाहूंगा, क्योंकि आगे की जो टेक्निक मैं सिखाने वाला हूँ, एनएलपी की टेक्निक है, टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास 4 टेक्निक है, और 4 टेक्निक से आप अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। तो एनएलपी का शब्द शायद हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो। एनएलपी का जो इन्वेंशन हुआ था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। ब्लाइंडर और ग्राइंडर करके 2 स्टूडेंट थे जिनके नाम ही बड़ा बहुत ही कॉमन थे, और उन लोगों ने एनएलपी टेक्निक का 1970 के अंदर डेवलपमेंट किया, और इसका इस्तेमाल हुआ था 1990 के अंदर, 90 के दशक के अंदर अमेरिकन आर्मी में उसका उपयोग किया गया। एक बहुत ही जबरदस्त मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत ही जबरदस्त एनएलपी साइंस की डेवलपमेंट की थी उन्होंने, और उसके ऊपर बाद दुनिया भर में ये सब्जेक्ट फैल गया। और एनएलपी एक ऐसी चीज है जहां पर इंसान अपने आप को बहुत ही जबरदस्त बदलाव कर सकता है। तो इसमें से कुछ टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहली जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब कैसे, पहले तो आपको करना क्या होगा कि भाई आपको सबसे पहले तो, सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बिलीफ है मेरी, ठीक है। तो आइए अब आगे की टेक्निक कैसे सीखते हैं। तो टेक्निक, इसके सबसे बड़े जो गुरु है बिलीफ्स को बदलने के लिए, ये गुरु का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिन्होंने 1947 के अंदर देश को आजादी दिलाई थी, हमारे ग्रेट राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम बड़ी इज्जत से पूरी दुनिया में लिया जाता है, नॉट ओनली इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की एक बिलीफ मान्यता बदल दी, नॉट ओनली इंडिया को आजाद करवाया लेकिन पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की मान्यता को बदल दी। 18वीं सदी तक अगर आप इतिहास चेक कर लो, तो किसी मुल्क को आजाद करवाने के लिए खून की नदियां बहानी पड़ती थी, लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती थी, कत्लेआम होता था, तब जाके कोई मुल्क आजाद होता था, तब जाके कोई अन्याय के सामने न्याय मिलता था। और यही रीति रिवाज चल रहा था, महाभारत से लेकर कलिंग तक का युद्ध आप देख सकते हो, जहां पर खून खराबा हुआ, कत्लेआम हुआ, खून की नदियां बह गई, लाखों लोगों की कुर्बानी हो गई, तब जाके अन्याय के सामने जीत प्राप्त की, या तो फिर कोई मुल्क की आजादी मिली। लेकिन पूरी दुनिया में 1947 में एक व्यक्ति ने ऐसी बिलिप्स बनाई कि किसी को चाटे मारे बिना, किसी का खून का एक कतरा भी बहाए बिना, अहिंसा के नियम सिद्धांत से हम मुल्क को आजाद करवा सकते हैं, ऐसा दुनिया में मानने वाला केवल एक व्यक्ति था, और उस महान व्यक्ति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था दोस्त, हमारे बापू, जिनका बड़े इज्जत से हम जानते हैं, पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है। वो सबसे बड़े बिलीफ्स के गुरु है, बिलीफ चेंजर के गुरु है। उन्होंने कुछ कोटेशन दिए है कि इफ आई कीप ऑन सेइंग टू माई सेल्फ दैट आई कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स,
इट इज पॉसिबल दैट आई मे एंड बाय रियली बिकमिंग इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। अगर हम अपने बारे में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आई कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स, अगर मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, मेरे लिए असंभव है, मेरे मुश्किल है मेरे लिए, मेरे बस की बात नहीं है, अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आप अपने बारे में कर रहे हो, तो बापू कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि आई मे एंड बाय रियली बिकमिंग इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। आप ऐसे ही बन जाओगे इनकेपेबल, आपके भीतर वो शक्तियां होने के बावजूद आप इनकेपेबल बन जाओगे, क्योंकि आप अपने बारे में जो बोलते रहते हो हमेशा कि आई कैन नॉट डू, आई कांट डू, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस। और उल्टा उन्होंने सिखाया हमें कि इफ आई हैव द बिलीव्स, कुछ भी करके अगर हम अपनी मान्यता बना लेते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो परिणाम क्या मिलेगा? आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग। अगर आपके पास वो काम करने की शक्ति काबिलियत अगर नहीं भी होगी, तो भी आप उस शक्तियों को प्राप्त कर लोगे। कहीं ना कहीं से आपके भीतर वो शक्तियां डेवलप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही मजबूत मान्यता बना ली कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। शब्दों की शक्ति बड़ी जबरदस्त काम करती है, द पावर ऑफ वर्ड्स एक गजब का काम करती है। आपको लगे कि भाई जो शब्द हम बोलते हैं दिन भर, अगर मैं आपको पूछूं कि दिन भर में हम कितना बोलते हैं, अपने मुंह से कितने शब्द निकालते हैं, और उनमें से अगर एक सवाल में पूछो आपके कि उनमें से अधिकतर शब्द कौन से होते हैं, सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, आपका जवाब डेफिनेटली आएगा कि नेगेटिव ही होते हैं। और सबको पता है कि नेगेटिव थिंकिंग करना, नेगेटिव बोलना हमारी जिंदगी में नेगेटिव परिणाम लेकर आता है, वो दुनिया भर को पता है, लेकिन फिर भी लोग जाने अनजाने में अपने मुंह से वो शब्द निकालते हैं। आपको लगेगा कि इसमें क्या है, मैंने तो बोल दिया। शब्दों की क्या अहमियत है माय डियर फ्रेंड्स? शब्दों की बहुत ही अहमियत होती है। हम कहते हैं कि हमारे जो शब्द है वो कभी खत्म नहीं होते, वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं कहीं ना कहीं। और दुनिया गोल है और हम लोग प्लान में दिखाते हैं कि 1675 किलोमीटर की स्पीड में पृथ्वी रोटेट हो रही है, 1 लाख किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी सूरज का चक्कर मार रही है। तो दुनिया गोल है और घूमती घूमते सारे शब्द हमारी और जिंदगी में वापस आ रहे हैं माय डियर। कहने का तात्पर्य ये है माय डियर, शब्दों की शक्ति, पहले के जमाने में लोग बहुत ही चुन चुन कर शब्दों को इस्तेमाल करते थे। पहले शब्दों की शक्ति से अगर किसी को आशीर्वाद दिया जाए कि विजयी भव, तो उसका विजय होता था, युद्ध में विजय प्राप्त करता था। अगर किसी को आशीर्वाद मिले कि पुत्रवधु भव, तो पुत्र की प्राप्ति होती थी उसको। सौभाग्यशाली भव, तो ऐसा उस औरत को लंबा, उसके पति का आयु बढ़ जाता था। श्राप भी दिया जाता था, हमें बहुत सारे श्राप भी पता है कि भगवान कृष्ण को भी गांधारी का श्राप था कि जिस प्रकार से मेरे कुल का नाश हुआ उसी प्रकार से तुम्हारे यदु वंश का भी नाश होगा। तो वो श्राप भगवान को भी लगा। राजा दशरथ को श्रवण ने श्राप दिया था, हम सबको पता है, वो शब्दों की शक्ति से दिया था। पहले के जमाने में शब्दों का बहुत ही जबरदस्त अहमियत थी, लोग उसको मानते भी थे और उसको उपयोग भी करते थे। जैसे कि मैं बात करूं, एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, 14 साल का अज्ञातवास, 14 साल का वनवास था, वो 13 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास में रहना था। तो पांडव ब्राह्मण वेश में जंगल में रहते थे, घूमते घूमते भिक्षा के लिए वो पहुंच गए वहां पर नगर में, और वहां पर उनको द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। वहां पर अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया, कथा सबको पता है। जीतकर जो वापस आए जंगल में, तो माता पूजा पाठ में व्यस्त थी, तो कुंता माता उनका नाम था, वो उनको व्यस्त थी। और हमेशा की तरह उन्होंने बोला कि देखो माता, हमें भिक्षा में क्या मिला है, मतलब आज दान में क्या मिला है। तो माता ने सोचा कुछ खाने पीने की चीज होगी और क्या, तो बोल दिया मुंह से बिना देखे कि जो भी मिला है पांचों भाई आपस में बांट दो। बस माँ के मुंह से निकल गया है वचन, और उसके लिए पूरा महाभारत खड़ा हो गया। एक स्त्री को 5 पुरुषों के साथ विवाह करना पड़ा। तो इतना बड़ा शब्दों की, उस जंगल में कोई और नहीं था, परिवार के ही सब सारे सदस्य थे, 5-6 लोग ही थे। बात को घुमा भी सकते थे कि चलो यार ठीक है, मैं तो हंसी मजाक में मेरा बिना दिखा बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। बात को उल्टा सीधा घुमा के बात को घुमा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं घुमा। एक बार मुंह से निकल गया
कि जो भी मिला है पांचों भाई आपस में बांट दो। तो द्रौपदी को बांट दिया उन्होंने अपने शब्दों के शक्तियों से, और उसके बलबूते पर पूरी महाभारत खड़ी हो गई। आप समझ सकते हो उसके ऊपर। तो ये शब्दों की अहमियत है। आज लोगों का क्या है, आज सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, रात को बोलते हैं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई, लोग गुम जाते हैं। सो ये चीजें, आज शब्दों की हमें अहमियत नहीं है, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। तो ये सारी बातें तो है, एक मजाक का जो रूप में जोक कहना चाहूंगा मैं आपसे, कि शब्दों की शक्ति कैसे काम करती है। एक हस्बैंड वाइफ सुबह से झगड़ रहे थे, बीवी बार बार धमकी दे रही थी कि मैं मैके चली जाऊंगी, मैके चली जाऊंगी। पड़ोस में एक और खूबसूरत पड़ोसन रहती थी, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। पति को भूख लगी थी, बोले खाना बना दे, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और पत्नी धमकी पे धमकी देते जा रही थी कि मैं मैके जाऊंगी, मैके जाऊंगी। पड़ोसन ने एक टेप रिकॉर्ड में गाना शुरू शुरू कर दिया, कोई अगर तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तुरंत पत्नी ने झगड़ा बंद किया, फटाफट रसोई बनाना शुरू कर दिया। अगर और झगड़ा करोगी तो ये डायन घर में घुस जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्दों की शक्ति होती है। ये तो मजाक था, जोक था, लेकिन शब्द बड़े अहमियत वाले हैं। मैं आपको एक फॉर्मेलिटी फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, कनेक्ट चेक विथ कनेक्टेड सेंटेंस। हाँ, क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछ सकते हो आप हैंड रेज करके, मैं बीच में क्या करूँ। एक चेक विथ कनेक्टेड सेंटेंस, आप दिन भर में जो बोलते हो उसको एक कनेक्टेड सेंटेंस के साथ मैच करके देखो। अगर आपको आपका फीलिंग्स गुड आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपको आपकी वो एम्पावरिंग लिस्ट बनाएगा। लेकिन अगर उस कनेक्टेड सेंटेंस के साथ जोड़ने के साथ आपकी जो फीलिंग्स है वो बैड आ रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो उस सेंटेंस को आपको बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो वो आपको जीवन में एक डिस एम्पावरिंग बिलीफ्स बना के छोड़ेगा वो। जैसे कि व्यापार में बहुत मंदी चल रही है और मैं हमेशा ऐसा ही चाहता हूँ, अगर ये और मैं हमेशा ऐसा ही चाहता हूँ वो कनेक्टेड सेंटेंस है, उसको पीछे लगा के देखो क्या फीलिंग आपको, फीलिंग्स क्या है, अच्छा या गुड फीलिंग्स या बैड फीलिंग्स। डेफिनेटली बैड फीलिंग्स आया। व्यापार में बहुत तेजी चल रही है और मैं हमेशा ऐसा चाहता हूँ, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो अच्छी फीलिंग्स आनी। आजकल पैसों की बहुत तंगी चल रही है और मैं हमेशा ऐसा चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं चाहते सब, बैड फीलिंग्स आए। पैसा बहुत है, बेशुमार पैसा आ रहा है मेरे जीवन में और मैं हमेशा सही चाहता हूँ, गुड फीलिंग्स। मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे सब कुछ याद रहता है, मेरी उनसे बनती नहीं है, मेरी सबसे बनती है। बुरे दिन चल रहे, बहुत ही अच्छे दिन चल रहे। तो ये दोस्तों, ये कनेक्टेड सेंटेंस से आप अपने आप को चेक करके देखो, क्या मैं इस प्रकार के शब्द बोल रहा हूँ जिसकी बैड फीलिंग्स आ रही है मुझे। और अगर ऐसे सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को बदलना पड़ेगा आपको। शब्दों की शक्ति काम करती है। एक छोटा सा मैं, आप अगर अपने घर में बैठे हो तो एक छोटी सी मैं एक्सरसाइज आपसे करवाना चाहूंगा, 2 मिनट की एक्सरसाइज है कि शब्दों की शक्ति सच में काम करती है। तो आइए मैं उस एक्सरसाइज को कराने जा रहा हूं आपको। और कुछ लोग अगर चाहे तो मेरे सामने, जैसे मेरा मेरा वीडियो देख रहा होगा, चलो। तो करना क्या है, हम लोग मैग्नेट के बिजनेस में हैं, हम सब लोग जानते हैं मैग्नेट के गुणधर्म क्या है। मैग्नेट नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने आएगा तो आप आकर्षण होता है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के सामने आता है तो आकर्षण होता है, हम सब जानते हैं। मैग्नेट के व्यापार में हम सब लोग जुड़े हैं। चलिए, हम हमारे हाथों में कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन अपने हाथों को इस प्रकार से ऐसे रखे, एक दूसरे के सामने हथेलियां रखे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि शब्दों की शक्ति सच में क्या काम करती है। ठीक है, अपने दोनों हाथ इस तरह से आराम से रखिए। ठीक है, और मैं थोड़ा सा 1 मिनट का एक विजुअलाइजेशन करना चाहूंगा, फिर आप चैट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए कि आपको क्या अनुभव हुआ। ठीक है, अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखिए, एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों के ऊपर बनाए रखें। देखिए कि किस तरह से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आपका संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों के ऊपर बनाए रखें। आपका संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों के ऊपर बनाए रखिए। बाहर निकलने वाली सांस के साथ
आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका मन शांत हो रहा है। शांति है, शांति है, शांति है। कल्पना करें कि दो आपके दोनों हाथ मैग्नेट के टुकड़े बन चुके हैं। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन चुका है। एक उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव बन चुका है। नॉर्थ और साउथ का गुण धर्म है कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आप अनुभव कर रहे हो कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस कर रहे हैं। आपके दोनों हाथ नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के टुकड़े बन चुके हैं और एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बिना कोई कोशिश करे, बिना कोई प्रयास करे, आप अनुभव कर रहे हो कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपके दोनों हाथों के बीच में जगह कम होती जा रही है। आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बिना कोशिश करे, बिना कोई प्रयत्न। आपको अनुभव हो रहा है कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। रिलैक्स, आंखें खोल दीजिए। और अब मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कितने लोगों को अनुभव हुआ। सिर्फ आई लिखना है। अगर आपको अनुभव हुआ है इसका तो आई लिखना है चैट बॉक्स में। आई लिख सकते हो कि आई, यस। सिर्फ आई लिखोगे, मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे लोग। वाह वाह वाह, वंडरफुल, ग्रेट। बहुत सारे लोगों को। देखो, ये सिर्फ 30 सेकंड का मैंने मेडिटेशन करवाया आपको। 30 सेकंड के अंदर हमने वैसा मान लिया कि आपका हाथ एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और आपके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव आपको महसूस हो। बिना मैग्नेट आपके दोनों हाथ एक दूसरे को आकर्षित हो। अब उसका उल्टा करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे हाथों में ओरा होती है, ओरा की वजह से ऐसा होता है। मैं उसको और साबित करता हूँ कि शब्दों की शक्ति से ही होता है। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। मेरे बोले हुए शब्द आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए अब दूसरा फिर से करते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया वो फिर से ट्राई करके देख ले। अब हम उल्टा काम करते हैं कि हम दोनों हाथों को नॉर्थ पोल मान लेते हैं। नॉर्थ पोल मतलब उत्तर ध्रुव मान लेते हैं। अब नॉर्थ पोल होंगे तो अपाकर्षण होगा, दोनों हाथों के बीच में जगह बनती जाएगी। एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में खिंचाव महसूस होगा आपको। आइए फिर से ट्राई करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लीजिए। एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों के ऊपर बनाए रखें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों के ऊपर बनाए रखें। देखिए कि किस तरह से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। बाहर निकलने वाली हर सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका मन शांति का अनुभव हो रहा है। शांति, शांति, शांति। कल्पना करें कि आपके दोनों हाथ नॉर्थ पोल बन चुके हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल बन चुके हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव बन चुके हैं। आपके दोनों हाथ नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव बन चुके हैं, मैग्नेट के टुकड़े बन चुके हैं। और आपको अनुभव हो रहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में अपाकर्षण हो रहा है। आपके दोनों हाथ एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में खिंचाव महसूस कर रहे हैं। आपके दोनों हाथों के बीच में अधिक से अधिक जगह बनती जा रही है। बिना कोई कोशिश, बिना कोई प्रयास, आपको अनुभव हो रहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में खिंचाव महसूस हो रहा है। अधिक से अधिक जगह बनती जा रही है। आपकी दोनों हथेलियां एक दूसरे की ओर विरुद्ध दिशा में जा रही है। बिना कोई कोशिश, बिना कोई प्रयत्न, आपको महसूस हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में अपाकर्षण हो रहा है। रिलैक्स। चलिए अब फिर से बताइए मुझे आई बॉक्स में। फिर से आप लिखे, वाई लिखना है इस बार, कि आपको कितने लोगों को अनुभव हुआ।
प्लीज टाइप इन वाई, वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर, वाई टाइप कीजिए कि कितने लोगों को अनुभव हुआ। वंडरफुल, बहुत हो, वाह भाई वाह वाह। 30 सेकंड का मेडिटेशन, 30 सेकंड, अगर मैं इसको 30 मिनट में कराऊं तो सोचिए क्या हालत हो सकती है आपकी। 30 सेकंड के अंदर ये हाल, ये आपको रिजल्ट आपके ऊपर, अगर 30 मिनट का अगर आपके ऊपर ये ऑटो सजेशन का मारा मैंने चला दिया, शब्दों की शक्ति चला दी, तो आपके ऊपर क्या असर हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड्स। ये शब्दों की शक्तियां हैं, ये पावर है हमारे शब्दों की शक्ति का, और इसी से बिलीफ्स बनती है माय डियर फ्रेंड्स। तो शब्द हमारे जो होते हैं, दिन भर हम बोलते हैं, और उसी प्रकार के शब्दों के साथ साथ हमारे विचारों का भी इतना ही महत्व है, हमारे इमेजिनेशन का भी उतना ही महत्व है, हमारे फीलिंग्स का भी इतना ही महत्व है, और हमारी बिलीफ्स का भी उतना ही महत्व है। ये 5 शक्तियां ही हमारी जिंदगी के अंदर हमें कामयाबी की ओर लेकर जाती है माय डियर फ्रेंड्स। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। सो जी, तो अपने शब्दों को चेक कीजिए और उसको बदलिए, क्योंकि शब्द ही आपकी जिंदगी को बदल, आपकी बिलीफ्स को बनाते हैं दोस्तों। तो हमें जानबूझकर कुछ अच्छे शब्द क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि बापू ने क्या कहा था कि अगर आप एनएलपी लैंग्वेज के अंदर रिफ्रेम करना है, जैसे कि कोई बोलते हैं कि भाई यहाँ पर, यहाँ कचरा मत फेंको, तो लोग अधिक से अधिक कचरा वहीं फेंकते हैं। लेकिन अगर उस शब्दों को बदल दिया जाए कि स्वच्छता रखिए, तो उस शब्द का इमेज इफेक्ट कुछ और अलग आता है। तो शब्दों को बदलना ही रिफ्रेमिंग कहा जाता है, और उसी को जीवन में अफर्मेशन कहा जाता है। मैं आपको कुछ अफर्मेशन शेयर कर रहा हूं जो मैंने बनाए हुए हैं, और बहुत ही शानदार अफर्मेशन है। मेरे पार्टिसिपेट, मैंने पिछले 20 साल में कई हजारों पार्टिसिपेट को ये दिया है, और लोगों के ओपिनियन है कि डेली सर इस शब्दों को बोलने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, बहुत ही खूबसूरत बदलाव आया है दिन में। एक छोटी सी प्रार्थना जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ से, जिसको मैंने मनी मंत्र नाम दिया है, डेली मनी मंत्र। पैसों के लिए है हम सबसे ज्यादा गोल, सबसे मेन काम तो हमारा पैसा ही होता है, और सबसे मेन चाहत भी लोगों की पैसा कमाना ही होता है आज के जमाने में। तो हेल्थ के बारे में भी बना सकते हो, रिश्तों के बारे में भी बना सकते हो, अपने कुछ पर्सनल चीजों के बदलाव, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, जैसे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है आपको तो उसके बारे में भी बना सकते हो, आपको बेहतर से बेहतर ट्रेनर बनना है उसके बारे में बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मनी के कुछ अफर्मेशन मैंने बनाए हैं रेडीमेड, आपको मैं दे सकता हूँ। आइए उस शब्दों की अहमियत को समझते हैं कि शब्दों की क्या इफेक्ट हो सकती है। परमेश्वर की असीम कृपा से मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन समृद्धि बढ़ती जा रही है। किसकी कृपा से? परमेश्वर की। क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी मान ले, लेकिन उस सुपर पावर को डेफिनेटली वो मानता है कि अगर उसकी कृपा हो जाए तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो उस बिलीफ के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स अगर आप बना सकते हो, ये 2 लाइन के अंदर जो पावर है कि परमेश्वर की असीम कृपा से मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन समृद्धि बढ़ती जा रही है, मैं अपने तय किए हुए लक्ष्य आसानी से हासिल कर रहा हूं। जब हम वर्कशॉप में होते हैं तो हम कुछ फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, लेकिन कभी लगता है कि यार मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब आप बोलना शुरू करोगे कि मैंने जो कुछ भी तय किया है, जो लक्ष्य मैंने तय किया जिंदगी के अंदर, जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसको मैं हासिल कर सकता हूं। लेकिन हासिल भी कैसे? आसानी से, आसानी से हासिल कर सकता हूं। मतलब आपके लिए वो काम आसान 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 आसान, आप रोज आसानी से बोलते जाओगे, आपका लक्ष्य आपके लिए आसान बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और उस लक्ष्य तक आप प्राप्ति कर सकोगे। मैं अपार समृद्धि के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। मेरे जीवन में आने वाली बेशुमार दौलत, मेरे जीवन में आने वाले बेशुमार सुख के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। अभी धन कमाने की सारी काबिलियत और संभावनाएं मुझ में है। काबिलियत और संभावना मतलब कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी। हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं कि भाई मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आप रोज बोलते हो कि धन कमाने की सारी काबिलियत और संभावनाएं मुझ में है। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, लगातार रोज बोलते जाओ। धन की ऊर्जा को मैं बेहद चाहता हूं। दोस्तों, चाहना बहुत जरूरी है। अगर आप मानते हो पैसा ही सारे दुख की जड़ है, पैसा तो क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, लोग ऐसे बोलते हैं। भाई साहब, पैसा हाथ का मैल, जो मानते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, भगवान उनके हाथ का भी मैल ही नहीं होने देते। क्योंकि भगवान भी जानता है कि ये मानता है कि पैसा हाथ का मैल है। तो उसको चाहना पड़ेगा। जिस चीज को अगर आप चाहते हो वो चीज आपके नजदीक आती है, लेकिन जिसको आप नफरत करते हो वो चीज आपसे दूर होती है। तो अगर जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, धन की ऊर्जा को आपको चाहना पड़ेगा। आप दोस्तों को चाहते हो, उसी प्रकार से धन को अगर आप चाहते हो तो धन की ऊर्जा
कोई आप चाहते हो, धन एक ऊर्जा है। मेरा जो आगे का वर्कशॉप रहेगा कभी, तो मैं आपको बताऊंगा कि धन, वो जो मनी है, वो एक एनर्जी है। उस फ्लो को आप कैसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरी समृद्धि के लिए काम कर रही है। सारी ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड आपकी सक्सेस के लिए काम करता है। ये सच है, ये सनातन सत्य है। लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमें जो दिखाई देता है, हम जो अनुभव कर पाते हैं, वही चीजें को हम हमेशा मानते हैं और बिलीव कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जिंदगी में जो आप देख भी नहीं सकते हो, अनुभव भी नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी के ऊपर उसका प्रभाव होता है। वो कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से मैंने पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने उसको मिलाने की साजिश की है। कोई भी चीज अगर दिल से ठान लो, पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। मतलब क्या? ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, जर्रा जर्रा मतलब धूल का एक छोटा सा कण, उसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड। हर जर्रे ने उसको मिलाने की कोशिश की है। तो शिद्दत मतलब चाहना, सोचना, बोलना, करना एक जब हो जाता है, जब आदमी पूरी कायनात उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में उसको सपोर्ट करती है। दो चीजें का ज्ञान हम लेते हैं, देते हैं, और लोगों के साथ जिंदगी में दो चीजें होती है। एक होता है जिंदगी के अंदर मनस्थिति को नियंत्रित करके परिस्थितियों को बदलना, जिसको स्टेट ऑफ माइंड बोला जाता है। क्योंकि परिस्थितियां हमारे विपरीत है, हम उसको बदल चाहकर भी बदल नहीं सकते। लेकिन हमारे नियंत्रण में जो है वो है हमारी मनस्थिति। अगर मनस्थिति के ऊपर काम कर लिया आपने, तो डेफिनेटली आप अपनी परिस्थितियों को बदलाव बदलाव जरूर कर पाओगे। क्योंकि आपकी मान्यता बदलेगी, परिणाम भी बदलेगा, जिसको स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। लेकिन एक एक करते करते एक दिन एक ऐसे लेवल पर आप पहुंचते हो जहां पर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जो आपकी चेतना को अपलिफ्ट करता है, जो आपके शब्द मात्र से, आपके विचार मात्र से, आपके संकल्प मात्र से, आपकी इच्छा मात्र से यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ते बनाना शुरू कर देता है, आपके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, जिसको स्टेट माइंड बोला, स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है। सो ये ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे भीतर वो सारी काबिलियत, सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हमने बोल बोल के मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, आई कांट डू दिस, ये सी चीजें बोल बोल के बोल बोल के वो शक्तियों को भी हमने गवा दिया है। लेकिन अब अगर आपने उल्टा करना शुरू कर दिया, तो वो काबिलियत आप डेवलप कर लोगे, नहीं भी होगी तो भी डेवलप हो जाएगी। तो धन कमाने की सारी काबिलियत और संभावनाएं मुझ में है। धन की ऊर्जा को मैं बेहद चाहता हूँ। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरी समृद्धि के लिए काम कर रही है। मैं अपना आने वाला कल आज से भी बेहतर बना सकता हूँ। हो सकता है आपका कॉन्शियस माइंड में आपको एक रेजिस्टेंस आ रहा है कि भाई आजकल तो मेरी हालत फटी हुई हालत है। लेकिन ये विचार कि मैं अपना आने वाला कल आज से भी बेहतर बना सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप लगातार रोज बोलते हो इसको, तो एक आपके भीतर एक विजन क्रिएट होता है, और उसके बलबूते पर आप अपना जिंदगी आज से कई गुना बेहतर कल को बना सकते हो। सत्य और आदर्शों की राह पर चलकर बेशुमार दौलत कमाई जा सकती है। लोग मानते हैं कि पैसा, धनवान लोग बुरे लोग होते हैं, बुरे काम करते हैं, गलत सलत करते हैं, तभी वो धनवान बने, धनी लोग तभी है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मानते हो सत्य, मैं मानता था ये कि सत्य हो, मैं गलत काम करके नहीं चाहता था पैसा, तो मेरी जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आई। करोड़ों रुपयों करोड़ों लोगों की दुआएं कमाने का मौका मिल रहा है, करोड़ों रुपयों की दुआएं कमाने का, क्योंकि हम ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं जो लोगों के लाखों रुपए के खर्चे बचाती है, मेडिकल के खर्च बचाती है, लोगों को नाइलाज बीमारियों से निजात दिलाती, चंगाई देती है प्रोडक्ट। और ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जब किसी को ठीक हो जाता है, तो दिल से दुआ देता है कि नहीं, जिस आदमी का भला होगा, भला हो, जिस आदमी ने प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचाई। तो इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाते दिलाते हम खुद भी फाइनेंशियली फ्री होते हैं इसमें। तो ऐसी राह मुझे मिली, ऐसा रास्ता मुझे मिला, क्योंकि मैं मानता था कि धनवान बनने के लिए कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। सत्य और आदर्शों की राह पर चलकर बेशुमार दौलत कमाई जा सकती है। अगर आप मानते हो तो जिंदगी में ऐसा अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आपको मिलेगी, और मिल चुकी है आपको, मैं तो कहूंगा। समृद्धि के सृजन के कार्य में मेरा परमेश्वर मेरे साथ बहुत ही पावरफुल मास्टर स्ट्रोक है। मुझे पूरी अफर्मेशन में ये लास्ट जो है ना, वो मुझे बहुत ही इंपैक्ट करता है। हम हमेशा मानते हैं कि मेरा अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, मेरा परिवार का मुझे सपोर्ट नहीं है, मैं अकेला हूं जिंदगी में। आज अधिकतर लोग एक अकेलापन की जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, समृद्धि के सृजन के कार्य में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर सृष्टि का सृजनहार हजार हाथ वाला आपके साथ है, तो दो हाथ वालों की क्या आवश्यकता है भाई। जब भी घर से निकलो, मंदिर में मत्था टेक कर निकलो, और भगवान जी को कहकर निकलो, चलिए सर, चलिए भगवान जी, आज 10 लोगों को ये बाटरम दिखाना है, भगवान आपके साथ हो लेंगे भाई।
और अगर आपके साथ आपका भगवान है तो इंसान की क्या आवश्यकता, किसी अपलायन की क्या आवश्यकता है आपको। सो माय डियर फ्रेंड्स, समृद्धि के सृजन के कार्य में ईश्वर आपके साथ है, अगर ये मान्यता बन गई आपकी, तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसके साथ गए उसको रोकने वाला संसार में कोई शक्ति नहीं बनी भाई। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो इस शब्दों की शक्ति सच में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर डेली आप पढ़िए। मैं डेफिनेटली मैं अपने घर के अंदर इसको आप देख सकते हो कि मैं इसको इसे प्रिंट करके मैं खुद भी डेली पढ़ता हूँ। मैंने ही बनाया लेकिन मैं भी पढ़ता हूँ, उसको रोज पढ़ता हूँ। मैंने इसको बहुत ही बढ़िया खूबसूरत करके, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, इन चीजों को मैं अप्लाई भी करता हूँ। सो दिस इज अ वंडरफुल अफर्मेशन। आप बहुत सारे अफर्मेशन खुद की भी बना सकते हो ऐसी, और उसको डेली बोलो। ये पावर ऑफ रिपीटिशन का कमाल है। एक और बिलीफ्स मैं बता टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, चेंज बिलीफ्स बाय रेफरेंस। रेफरेंस के माध्यम से आप अपनी बिलीफ्स को बदल सकते हो। हाउ कैन चेंज। 1954 के अंदर दुनिया में एक रिकॉर्ड बना था, और रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति का नाम था रॉजर बैनिस्टर, जिस व्यक्ति ने 3 मिनट 59 सेकंड के अंदर विश्व विक्रम बनाया था। 1 माइल दौड़ दिया, दौड़ लगाई थी उसने। 1 माइल दौड़ने में उस व्यक्ति को केवल 3 मिनट 59 सेकंड लगे थे। 4 मिनट पकड़ लो, 4 मिनट लगे थे उसको। 1954 से पहले दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया। पहला व्यक्ति था पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस व्यक्ति ने 4 मिनट के अंदर 1 माइल दौड़ लगाकर वो रेस जीत ली थी। तो पूरी दुनिया भर में तहलका मच गया। सभी समाचार पत्रों में, सभी टीवी में, उस जमाने में जो भी थे 1954 में टीवी तो शायद नहीं था, रेडियो शायद होगा, तो रेडियो में हर जगह पे चर्चे होने लगे कि क्या रॉजर बेनिस्टर ने जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया था जो रॉजर बेनिस्टर ने किया था। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि 1954 के बाद आया 1955। अगले 365 दिन में दुनिया में 32 लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और अगले 2-4 सालों में 150 से भी ज्यादा लोगों ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मतलब ये अभी तक किसी ने नहीं किया था। पहला व्यक्ति रॉजर बेनिस्टर, और बाद में 32 और 150 लोग कैसे कर सके? क्योंकि उनको एक रेफरेंस मिल गया, एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिल गया उनको कि रॉजर बेनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं माय डियर फ्रेंड। तो ही कैन डू इट, देन आई कैन ऑल्सो डू इट। तो आप अपनी रेफरेंस, आपके पास क्या रेफरेंस नहीं है? बहुत सारे रेफरेंस है। आप अपने ग्रेट अपलाइन का स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास। मैं ये नहीं कहता कि इसका फोटो लगा दो भगवान की तरफ, नो नो नो, मैं ये नहीं कहता। रोल मॉडल बनाना बहुत जरूरी है, किसी का आधार लेना जरूरी है माय डियर। हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूंगा तो पता है, क्योंकि कोई व्यक्ति का अगर मान लो कोई अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो, घर में चिपका दो। अगर ये व्यक्ति ने किया है तो मैं भी करके दिखाऊंगा, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक रेफरेंस अंदर चला गया ना, तो भी आपकी मान्यता बदल सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है, जिस रेफरेंस की बदौलत ई बार्डर में तो आज 150 से भी ज्यादा लोग करोड़पति है। और वो 150 लोग कल आपकी तरह बिजनेस में आए थे, जिन्होंने सबसे पहले वेलकम अपना क्वालिफायर राउंड कंप्लीट किया, सबसे पहला बोनस लिया, 2 लोगों से शुरुआत की इन्होंने, और आज लाखों लोगों की टीम और करोड़ों रुपया कमाया उन्होंने। तो वो एक रेफरेंस है आपके पास स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस को पकड़ो, अगर ये बंदा कर सकता है तो आई कैन ऑल्सो डू इट, मैं भी कर सकता हूं। ये विश्वास अंदर भर दो माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटा सा रेफरेंस आपकी बिलीफ्स को चेंज कर देगा, और बिलीफ चेंज हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं, परिणाम चेंज हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक छोटा सा वीडियो में यहाँ से शायद हो सके तो मैं रिलीज करना चाहूंगा, पता नहीं इंटरनेट के माध्यम से हो पाएगा, ऑडियो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। इम्पॉसिबल इज ए नॉट फैक्ट। असंभव असंभव जैसा कोई हकीकत नहीं है, इट इज एन ओपिनियन। लोगों का एक ओपिनियन होता है। देयर इज नथिंग, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है वो कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते। देयर इज नो फेलियर, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है, ओनली फीडबैक होता है। दुनिया में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार प्रयत्न किए, 10,000 टाइम प्रयत्न किए। लोगों ने कहा कि आपने 10,000 बार कोशिश की लेकिन बल्ब नहीं बना पाए, तो यू आर फेलियर। उन्होंने कहा नो, आई हैवंट फेलियर, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क।
मैंने ऐसे 10,000 रास्ते ढूंढ निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। इंसान के बाल तक को फिलामेंट में लगा के चेक किया होगा इन्होंने। इतना बड़ा आविष्कार जिन्होंने किया, जिनको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था मंदबुद्धि का बच्चा कहकर, नॉर्मल बच्चों के साथ ये पढ़ नहीं सकता ऐसा कहकर निकाल दिया गया था, लेकिन उसी बच्चे ने बड़ा होकर वो आविष्कार करके दिखाया जो ग्रेट थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दी आज। ऐसे दुनिया में बहुत सारे रेफरेंस है, एक बार नहीं 17 बार इलेक्शन हारे। एक बार तो उतने भी वोट नहीं मिले थे जितना उनका परिवार के सदस्य थे, फिर भी हार को हार कभी नहीं माना। और 18वीं बार जब इलेक्शन लड़े तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने ग्रेट अब्राहम लिंकन, जिन्होंने जिंदगी में कभी अपनी हार को कभी हार नहीं माना। क्या हमारे लिए कमजोर रेफरेंस है? इतना स्ट्रांग जो लोग दुनिया में हैं ऐसे। नौकरी करने वाला किसी फार्मर का बेटा कभी बिजनेसमैन बन सकता है क्या? मेरा पिता तो फार्मर था। इस बात को जुटला दिया हमारे गुजरात के करशन पृथ्वीदास पटेल ने। एक केमिकल इंजीनियर की नौकरी करते थे, बाइसिकल पे काम पे जाते थे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने एक इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, केमिकल डिटर्जेंट पाउडर बनाने की शुरुआत की। अहमदाबाद की गलियों में घर घर जाकर उन्होंने समझाया कि मैंने बेहतरीन क्वालिटी का डिटर्जेंट कम प्राइस के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। और वो डिटर्जेंट इतना फेमस हुआ, आज एक कंपनी बन चुकी है जिसका नाम निरमा है। 14,000 करोड़ रुपयों की नेटवर्थ वाली ये निरमा कंपनी बन गई, जिसमें से आज कई सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। सिर्फ औरतें ही स्वादिष्ट खाना बना सकती है, इस बात को जुटला दिया इमाम संजीव कपूर ने, जिसने दुनिया को बताया कि औरतें से ज्यादा मर्द भी अच्छे खाना बना सकते हैं। उनकी रेसिपी आज दुनिया भर की औरतें इस्तेमाल कर रही है। इंसान बूढ़ा उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसके पास जीने का कोई वजह नहीं होती, कोई पर्पस नहीं होता। एज इज ओनली नंबर। बढ़ती हुई उम्र सिर्फ नंबर है हमारे फ्रेंड। दुनिया में आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है लेकिन आज भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। आज भी हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी आज भी वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन, वही परफॉर्मेंस आज भी वो दे रहे हैं। अगर गलती से कोई उनको कहे बुड्ढा, तो वो कहते हैं बुड्ढा होगा तेरा बाप। तो ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी उम्र को कभी नहीं मानते। लोग मानते हैं कि जिनका जन्म गरीब परिवार में होता है उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो, लेकिन इस बात को भी गलत साबित कर दिया। केरला के छोटे से गांव में जिस घर में बिजली तक नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के खंभे के नीचे पढ़ पढ़ कर जिन्होंने 1 2 10 5 नहीं, लेकिन 20 सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी की। उतना ही नहीं, पूरे विश्व में न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। उतना ही नहीं, हमारे भारत देश के पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जिनका नाम लेते हुए आज हर भारतीय का छाती गदगद फूल जाता है। हमारे ग्रेट अब्दुल कलाम आजाद सर, जिन्होंने साबित कर दिया गरीब घर में पैदा होकर भी एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी आदमी बन सकते हैं। इनसे बड़ा ज्ञान अगर आज शायद इंडिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। इतना इन्होंने 20 सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी। दिस इज नॉट जॉब माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ भाषा से कुछ भी नहीं होता। एक भी शब्द बोले बिना भी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हो, और ये साबित कर दी है। जिनका नाम चार्ली चैपलिन, सब जानते हैं। मत देख अपनी हाथ की लकीरों को, क्योंकि सफलता तो उन्होंने भी पाली जिनके हाथ पैर नहीं है। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है निक। उस व्यक्ति के 2 हाथ और 2 पैर नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति से कई गुना बेहतर जिंदगी जीता है। एक मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में लाखों लोगों के दिलों में उसने अपनी जगह बनाई है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर एक रईस समृद्धि वाली जिंदगी वो इंसान जी रहा है। 2 हाथ 2 पैर न होने के बावजूद भी इंसान कर सकता है, तो हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। सोचिए अगर निक की जगह आप होते तो क्या होता, किसी चौराहे पे बैठकर हम क्या करते। लेकिन ये बंदे ने एक सक्सेसफुल लाइफ बनाई, जो 2 हाथ 2 पैर वाले से कई गुना बेहतर जिंदगी वो जी रहा है। कॉमन मैन मान लेते हैं हम लोग, लेकिन कॉमन मैन चाहे तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकता है। और ये बात साबित कर दी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने। जैसे मैंने आगे बताया कि 18वीं सदी तक खून की नदियां बह गई,
लोग कत्लेआम करते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने मानना शुरू किया कि बिना चाटा मारे, बिना खून का कतरा बहाए भी मुल्क को आजाद करवा सकते हैं, और करके दिखाया इन्होंने। पूरी दुनिया का नजरिया बदला है इन्होंने। हम अपना नजरिया तो जरूर बदल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया में बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपकी बिलीफ्स को बदलने के लिए रेफरेंस हजारों है। जो असंभव को संभव किया, जिन्होंने साधारण परिवार में जन्म लिया लेकिन दुनिया में वो असाधारण जिंदगी जिए हैं। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ उन्होंने अपनी बनाई है उन्होंने। अगर ये सब कर सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू इट, हम सब भी कर सकते हैं मेरे फ्रेंड। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। एक पेट्रोल पंप वेंडर, पेट्रोल पंप का सपना नहीं देखा, पेट्रोल इंडस्ट्री का सपना देखे। इफ यू बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर दैट इज योर मिस्टेक। ये सबसे अमीर व्यक्ति कहता है कि गरीब परिवार में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इस दुनिया से अगर बायोफ्रॉम मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग मिला है और कहीं जाएंगे तो फिर हमारी गलती रहेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओनली आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल होता है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई गेट चांस नेक्स्ट सेशन तो मैं सिविल लॉ ऑफ यूनिवर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा। अगर मुझे फिर से ई ग्रोथ एकेडमी की ओर से मिलेगा तो इसके ऊपर 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपकी। सिविल लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है दोस्तों, इस संसार के 1 मिनट प्रतीक सर, ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपकी। सो हाउ टू अलाइन विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स, थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूँ। ये 7 लो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पृथ्वी का एक नियम होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज अगर ऊपर बिल्डिंग से छत से गिरती है तो नीचे आती है, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, संत हो, पापी हो, रात को कूदे, दिन को कूदे, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर वक्त, हर समय, हर वस्तु और व्यक्ति के ऊपर ये नियम काम करता है। उसी प्रकार से ये 7 लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये 7 नियम ब्रह्मांड के ऊपर काम करते हैं दोस्तों। और इसके साथ ट्यूनिंग ना होने की वजह से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें आती है। ट्यूनिंग करना, जैसे एक रेडियो के अंदर अच्छा गाना नहीं बज रहा है, अगर आप उसकी आरती उतारो, आप उसे मन्नतें मानो या उसके पीछे धूप जलाओ, दिए जलाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करोगे तब तक आपके आपके रेडियो के अंदर गाना अच्छा नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जीवन के अंदर हमारे 7 ऑफ यूनिवर्स, 7 नियम को अगर हमने अपने आप के साथ अलाइन नहीं किया तो वो बेशुमार धन दौलत समृद्धि हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आज आपने दिया, मैं बहुत आभारी हूँ ई ग्रोथ एकेडमी का, प्रतीक सर का, सुनील सर का, और आप सब लोगों ने इतना प्यार से मुझे सुना। थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हुआ तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा था और मैं घड़ी देखता नहीं हूँ, मैं बस देता हूँ, सब बांटता हूँ तो बांटते ही जाता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट नॉलेज यू गिव टुडे। और बिल्कुल समझ सकते हैं कि समय की पाबंदी होती है